हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो अब हम बात करेंगे स्लेवरी के बारे में। तो स्लेवरी क्या थी? उस जमाने में स्लेवरी का मतलब होता था गुलामी, यानी कि लोगों से गुलामी कराना, उनको बंधक बनाना और उनसे अपना काम निकलवाना। आजकल के जमाने में देखेंगे तो स्लेवरी उतनी देखने को मिल रही थी, लेकिन उस जमाने में स्लेवरी बहुत ही ज्यादा थी। इवन हमारे देश में भी काफी जगहों पे आपको स्लेवरी, गुलामी की चीजें देखने को मिलती थी। हमारा तो देश ही पूरा गुलाम था उस दौरान। 1947 में जाके देश आजाद हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब ये फ्रेंच की जो पूरी कॉलोनीज थी, तो उस दौरान स्लेवरी का बहुत ही ज्यादा मतलब उसमें एक तरह से कहते हैं बिजनेस हुआ करता था। तो फिर किस तरीके से स्लेवरी को अबॉलिश किया गया, तो मैं पहले एक बार आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया, इसमें आप देखेंगे कि देखिए पहले तो आता था ओल्ड रीजन। ओल्ड रीजन यानी कि जो वो वाला टाइम था जिसमें लुई 16 उसमें राजा था और उसका शासन चल रहा था। उस दौरान बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट थी, मतलब उस दौरान बहुत ही ज्यादा स्लेवरी देखने को मिल रही थी। उसके बाद फिर नेशनल असेंबली आती है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, तो उस दौरान पे इसके बारे में डिस्कस डिबेट काफी कुछ हुई थी, बट उसको पास नहीं किया गया था। अब क्यों पास नहीं किया गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद आता है फिर हमारा जेकोबियन का रीजन। तो जेकोबियन रीजन आपको याद होगा, रीजन ऑफ टेरर आया था जब रिपब्लिक आ गया था, तो उस दौरान इसको स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब दोबारा से नेपोलियन का रूल आता है, जैसे हमने पढ़ा भी था कुछ वीडियोस में भी लास्ट में, कि नेपोलियन रूल आएगा बाद में और नेपोलियन के बाद ये दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो इस तरीके से स्लेवरी का एक सिस्टम चलता चला आ रहा था। स्लेवरी इंपॉर्टेंट क्यों थी, तो हम पहले तो वो जानेंगे, फिर किस तरीके से इसको हटाया जाएगा उसको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, स्लेवरी के बारे में बात करूं, स्लेवरी की रिक्वायरमेंट क्यों थी, तो यहां मैं बात करूंगा कुछ कॉलोनीज थी, जैसे कैरेबियन, ग्यूडालोनो, सैन डोमिनो और मार्टिन्यू। ये कुछ आइलैंड्स के नाम है, कुछ साउथ अमेरिका वगैरह के आइलैंड्स हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार ना वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारा ना वर्ल्ड मैप है, ये ग्लोब है हमारा। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये बीच में हमारा इक्वेटर है। तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया हमारा यहाँ लाई करता है, और हमारा अफ्रीका पूरा इस कॉन्टिनेंट में लाई करता है ऐसे। और ये हमारा साउथ अमेरिका यहाँ लाई करता है, यूरोप हमारा कहीं यहाँ लाई करता है। तो आपको पता होगा कि जो बेसिकली ये जो बेल्ट होता है हमारा, यानी कि ये सबसे ज्यादा सनरेज हमारी यहीं पे आती है ट्रॉपिक रीजन में, और इसी रीजन में सबसे ज्यादा पैदावार होती है, यहीं पे सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है। तो इसीलिए इन आइलैंड्स में सबसे ज्यादा आपको टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, इनकी प्रोडक्शन हुआ करती थी, क्योंकि यूरोप तो पूरा ठंडा इलाका था ना, तो वहां पे उतनी प्रोडक्शन नहीं थी। इसलिए तो अंग्रेज भी हमारे मतलब जो जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कंट्रीज में आए थे, रिसोर्सेज उनको मिले थे, क्योंकि हम लोग भी ट्रॉपिक रीजन में आते हैं, फर्टिलिटी हमारे यहाँ की भी ज्यादा थी। तो अफ्रीका उसमें सबसे ज्यादा टॉप पे था। कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी जैसे ब्राजील वगैरह है, वहां पे कॉफी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो जब ये सारी चीजें थी, तो टबैको, इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है बेसिकली जो नील होता है। अगर पुराने टाइम में आपने देखा होगा कपड़े धोने का कि नील आता था, तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस दौरान यूरोपियन मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो ये नील, इन सारी चीजों की डिमांड थी। अब इनकी प्रोडक्शन कराने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि यूरोपियंस खुद जाएंगे और वो प्रोडक्शन वहां पे कराएंगे। अब उनकी प्रोडक्शन करानी है, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए क्या है, सारा गर्मी वाला इलाका हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, गुलाम चाहिए गर्मी में, चलो काम करवाने के लिए। अब वहां का लोकल आदमी भी कोई काम नहीं करेगा, तो इस तरीके से यहाँ से स्लेवरी का एक बिजनेस जो है स्टार्ट होता है। तो बंधक मतलब गर्मी के लिए काम बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी मार्केटिंग में सेल हुई, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे। अब क्या है ना, आज के जमाने में तो टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, तो हर चीजों को मशीन से किया जा सकता था, लेकिन उस टाइम पीरियड में 12-12 घंटे काम कराया जाता था। तो ये सारी चीजें जब हुई, तो उसके बाद से स्लेवरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो क्या था कि ट्राइंगुलर ट्रेड, देयर इज अ ट्राइंगुलर ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये ट्राइंगुलर ट्रेड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर वैसे दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा इधर नक्शा बनाया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, तो ये मैंने ये ऊपर यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और इधर अमेरिका हो गया। तो यानी कि जो फ्रेंच के लोग थे वो क्या करते थे, यहाँ से अफ्रीका जाते थे, वहां से स्लेव्स को उठाते थे, क्योंकि और उधर के निग्रोस को, जो मतलब वहां के ब्लैक लोग हुआ करते थे, उनको यहाँ से लेके अमेरिका में सेल आउट कर दिया करते थे। तो यहाँ से ऐसे स्लेवरी का पूरा बिजनेस चलता था, यहाँ से फिर इधर लिए जाया करते थे। और क्या होता था ना कि देखिए, जैसे मान लीजिएगा किसी स्लेव को यहाँ से ले जाके यहाँ बेच दिया जाएगा, तो क्या होगा, इतना समुंदर है, वो इतनी दूर तो जा नहीं से रहा, तो उसको बंधक बना के यहाँ पे काम करवा लिया जाता था। क्योंकि वो अपने लैंड में, अपनी कंट्री में रहेगा तो किसी भी तरीके से भाग सकता है, लेकिन दूसरी कंट्री में कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से एक स्लेवरी का बिजनेस चलता था, इसको हम बोलते हैं कि वो ट्राइंगुलर ट्रेड चलता था इस तरीके से स्लेवरी का। ये बहुत ही मास लेवल में हुआ करता था उस दौरान। उसके बाद क्या होता है कि फिर फ्रेंच, मतलब ये कब शुरू हुआ था, तो 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था बेसिकली।
और उसके बाद जो फ्रेंच पोर्ट्स थे बोर्डियोक्स और नेट्स, यानी कि जो फ्रेंच के जो मतलब कंट्री, अगर फ्रेंच का नक्शा मैं कुछ इस तरीके से ऐसे बनाता हूं, तो जो फ्रेंच के यहाँ नीचे की तरफ ऐसे दो पोर्ट्स है समुद्र के किनारे पे, वहां के ये दोनों पोर्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वहीं से मतलब वहीं के कुछ काफी सारे बिजनेस मर्चेंट्स वगैरह हुआ करते थे, जो लोगों ने खूब पैसा कमाया इन सारे स्लेव्स को इस तरीके से ले जाके और इस तरह से ट्रेडिंग करने के बाद से, और उसको क्या करते थे शिप में बंद करके 3 महीने के रास्ते के लिए उनको पैक करके भेज दिया जाता था, और इस तरीके से स्लेवरी होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि स्लेवरी कितनी टफ चीज थी, मतलब सोचो जानवरों की तरह उनको बांध के शिप में लोड करके भेज दिया जाया करता था। तो ये तो था स्लेवरी किस तरीके से हुआ और कैसे कैसे चीजें हुई, क्या क्या कंडीशंस थी। अब बात करूंगा बेसिकली स्लेवरी फिर किस तरीके से अबॉलिश करी गई। तो देखिए होता क्या है, तो जैसे मैंने बताया आपको ओल्ड रीजन में तो ये चीज हुई नहीं। अगर मैं बात करूं नेशनल असेंबली की, तो उसमें कहता है ना कि डिबेट तो हुई, लेकिन इसलिए नहीं हुई कि बिकॉज ऑफ फियरिंग ऑफ अपोजिशन, क्योंकि जो नेशनल असेंबली में मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था, थर्ड स्टेट यानी जो मर्चेंट्स थे वो तबका था यहाँ पे, तो अगर वो लोग इसको अबॉलिश कर देते तो उनके बिजनेस पे इंपैक्ट आता था, उनके डर की वजह से उन लोगों ने इसको अबॉलिश नहीं करा। फाइनली जैकोबियन के टाइम पीरियड में आके इसको अबॉलिश कर दिया जाता है, क्योंकि जैकोबियन क्या था, उसके लिए लोअर क्लास जो था, थर्ड स्टेट का जो लोअर क्लास था वो उसके सपोर्ट में था। तो यहाँ पे आके इसलिए जैकोबियन इसको स्लेवरी को अबॉलिश कर देता है, और फिर नेपोलियन के टाइम में दोबारा रीइंट्रोड्यूस करती है, और फिर सालों तक एक स्ट्रगल होता है, मेहनत होने के बाद करीब फाइनली 1848 में फ्रांस कॉलोनीज जितनी भी थी वो सारे स्लेवरी को अबॉलिश कर देता है, और इस तरीके से स्लेवरी जो है खत्म हो जाती है। इंडिया में भी काफी समय बाद जब अंग्रेज आजाद होते हैं उसके बाद से कई सारे लॉज आते हैं और स्लेवरी को खत्म किया गया था हमारे यहाँ भी। तो ऐसे करके स्लेवरी जो है अबॉलिश कर दी जाती थी। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आज आपको बताया अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।